नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो ठंड बहुत है, सब लोग अच्छे से रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, गर्म चीज़ का जितना ज़्यादा हो प्रयोग करें और घर में रहें, क्योंकि इस साल का ठंड ज़बरदस्त ठंड पड़ रहा है और ये साल का अंतिम ही दिन चल रहा है। अब नए साल के स्वागत में सभी लोग लगे हुए हैं। तो नए साल के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ अपनी बहनों को। नहीं तो पति कमाते रहेंगे और हमारी छोटी छोटी गलतियाँ हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए इन छोटी छोटी गलतियों को हम ध्यान रख के और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ये छोटी गलतियां हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम सभी से हो जाता है। तो इस सब चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। जब भी अब वैसा काम करिएगा तो ये वीडियो अगर आप देखे रहिएगा तो आपको ज़रूर याद आएगा कि हमें ये नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे का वीडियो। यदि मेरा चैनल आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में जाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप उसे पूरा देख सकें। और पूरा देखने के साथ साथ आप कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें ताकि हमें भी अच्छा लगे। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। आपके इस लाइक से हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और हमें अच्छा लगता है। इसलिए आप ज़रूर लाइक करें और कुछ कमेंट में ज़रूर लिखें। ना कुछ समझ में आए तो जय माता दी ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारे घर में बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं और करने के कारण हमारे घर में निगेटिव ऊर्जा का संचार हो जाता है और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार खत्म हो जाता है। तो निगेटिव ऊर्जा ये कहीं बाहर से नहीं आता, हमारे किए हुए कुछ काम हैं जिसके कारण हमारे घर में निगेटिव ऊर्जा का संचार होता है। तो इन छोटी छोटी गलतियों से यदि हम बच सकते हैं तो हमारा घर में सुख शांति समृद्धि और पति की उन्नति सब अच्छे से होगी। तो इन छोटी छोटी बातों का हम लोग ख्याल करें। पहला तो हम लोग गलती करते हैं, सबसे पहला सुबह सवेरे झाड़ू लगाते हैं तो बहुत सारे घर में आदत होती है कि झाड़ू को कहीं भी रख देना है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। झाड़ू का एक सही स्थान होना चाहिए। झाड़ू को आप ऐसे कहीं भी नहीं रख सकते, पलंग के नीचे तो बिल्कुल नहीं रख सकते हैं और ना ही ऐसे इधर उधर रख सकते हैं, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और झाड़ू में मैं झाड़ू पर नज़र, कोई भी आपके घर में आता जाता लोगों का नज़र झाड़ू पे नहीं पड़ना चाहिए। झाड़ू का एक ऐसा स्थान होना चाहिए। ऐसे तो झाड़ू को रखने का सबसे सही स्थान पश्चिम और दक्षिण का कोण होता है। तो उस कोण में यदि आपको कहीं जगह है तो वहाँ आप झाड़ू को रख सकते हैं और झाड़ू को वहीं रख के झाड़ू लगाएं और छिपा के उसे रखें ताकि कोई आते जाते लोगों का नज़र ना पड़े। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें, झाड़ू को हमेशा सुला के रखें। और गलती से भी झाड़ू में पैर लगे तो प्रणाम जरूर करें, क्योंकि कहा था झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो प्रणाम जरूर करें। और इसका वैज्ञानिक कारण भी कुछ है कि आप अगर झाड़ू में पैर सटता है तो आप जरूर पैर को धो लें, इसलिए कि झाड़ू चूँकि गंदगी को साफ करता है तो जाने अनजाने में कोई भी कीड़ा मकोड़ा संपर्क में आने से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए हमें पैर भी धो लेना चाहिए। तो इसका भी आप ख्याल रखें पहली। दूसरी, आपको अपने रसोई घर को हमेशा क्लीन साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा माँ का वास होता है रसोई घर में। तो हमें अपने चूल्हे की साफ सफाई अच्छे से करनी चाहिए, हमें बर्तन को भी साफ सुथरा धोना चाहिए और जहाँ तक हो धूप दीप वगैरह भी पूजा किचन में जलाना चाहिए। ऐसा नहीं सोचते हैं लोग कि पूजा घर में जला दिए, रसोई घर में किस लिए जलाना है। तो रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो माँ अन्नपूर्णा हमें सब कुछ देती है। तो इसलिए हम माँ अन्नपूर्णा के लिए रसोई घर में एक दीपक जरूर जलाएं या धूप अगरबत्ती जरूर दिखाया करें। तो और रात्रि के समय बहुत सारी महिलाएं ये काम करती है, रात्रि के समय जल्दी जल्दी किचन में खाना बनाया, किचन को ऐसे ही छोड़ दिया और फिर अगले दिन उठेंगे तो साफ़ सफाई करेंगे। तो ये बहुत गलत बात है, बहुत बहुत गलत। रसोई घर की सफाई आपको रात में ही करनी चाहिए। अपने रसोई घर को रात में ही क्लीन करें। आप चूल्हे को ठंडा होने दें, गरम चूल्हा कभी भी भूल के ना पोछें। ये गलतियाँ बहुत सारे लोग करते हैं कि खाना बनाया और जल्दी जल्दी सफाई में लग गए
और सफाई करके सोना है, चाहे फिर कुछ मोबाइल देखना है, ये लगे रहते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। चूल्हे को ठंडा होने दीजिए, फिर सफाई करके उसको क्लीन करके बढ़िया से तब छोड़िए। तावा को हमेशा क्लीन करके रखना चाहिए, तावा को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए, उसे सीधा करके रखना चाहिए। अपने रसोई घर में कभी भी जूठे बर्तन को सूखते हुए नहीं छोड़ना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन रसोई घर से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। नहीं तो पति कमाते रहेंगे और कभी भी हमारे घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा और दरिद्रता का वास होगा। इसलिए इन बातों का आप लोग ख्याल रखें कि यदि आपके घर में मेड आती है तो आप बर्तन को फिर भी अच्छे से जूठा धुल के और एक तरफ करके अच्छे से रखें। जूठा को जरूर खंगाल दें। यदि नहीं आती है तो रात्रि के समय कोशिश करें कि अपने घर में जूठा बर्तन ना रखें। और सब बर्तन है जो जूठा नहीं है वो आप रख सकते हो, पर जूठा जिसमें हम खाना खाए हुए हैं उन बर्तनों को हमें रात्रि के समय ही धो लेना है। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है, रात्रि में धो लें। और कभी भी गलती से भी अपने सिंक में गर्म पानी, चाहे नाले में गर्म पानी ना गिराएं। ये भी महिलाएं करती है कि गर्म पानी गिरा देती हैं, चाहे फिर वो नूडल वगैरह उबालती हैं तो वो सब गिराती है। वो सब ना गिराएं कभी भी, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत सारे कीड़े मकोड़े इससे मर जाते हैं और उसका पाप भी हमें लगता है। तो ये गलतियाँ भी आपको नहीं करनी है। रसोई घर में एक काम आपको और भी करना है कि रसोई घर में आपको कभी भी जो बनाया सब खा के खत्म नहीं करना, कुछ ना कुछ ढक के जरूर रखना है। जो भी, यदि आपके पास बहुत सक्षम आप नहीं है कि एक रोटी रख सके, तो आपको कम से कम एक रोटी का चौथाई हिस्सा उसको भी रख के, उस पर एक ही आलू रख के, उसको बहुत ही श्रद्धा भाव से एक तरफ ढक के एक गिलास पानी के साथ आपको रात में रखनी है। क्योंकि कभी भी रसोई घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जाने अनजाने में पता नहीं कौन कब किस रूप में हमारे घर आ जाए। तो इसलिए श्रद्धा भाव से ये मन में रख के आपको अपने रसोई घर में कुछ न कुछ खाने का सामान रात का बना हुआ ढक के रखना चाहिए। तो ये काम भी आपको करना है। और यदि बहुत सारे लोग हैं कि पार्टी वगैरह में चले जाते हैं और रात में खाना नहीं बनाते हैं, तो ये भी काम नहीं करना। अपने चूल्हे को कभी भी बासी नहीं छोड़ना। आपके चूल्हे पर कुछ न कुछ, आपको एक कप चाय ही बना के क्यों ना पीनी पड़े, आप ज़रूर बना के पिए। रसोई ऐसा नहीं है कि आप आज कुछ नहीं बाहर से खा के आ गए, चूल्हा को ऐसे ही छोड़ दिए। तो चूल्हा को ऐसे नहीं छोड़ना है, आपको कम से कम एक चाय ही बना लेनी है, दूध ही उबाइल करनी है, लेकिन रात में आपको चूल्हा जलाना है। इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। क्योंकि आजकल परंपरा चली हुई है कि लोग बाहर पार्टी वगैरह कर लेते हैं, कुछ भी बर्थडे हुआ, कुछ भी हुआ, बाहर खाने चले गए और बस घर का चूल्हा ऐसे ही रह गया। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। और जब भी आपके पति बाहर जाएं तो आप उन्हें दही दही मीठा ज़रूर खिलाएं, खिला के ही बाहर भेजें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही जानकारी वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। इन और ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये छोटी छोटी बातें आप लोग को बता रही हूँ, ताकि यदि आप ये सब गलती कर रही होंगी तो नए साल में इस सब गलतियों को करने से बचें। नहीं तो माँ लक्ष्मी का कभी भी आपके रूप में घर में वास नहीं होगा और निगेटिव ऊर्जा का संचार होगा। इसलिए इन बातों का आप लोग ध्यान रखें, ताकि आपके घर में माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास हो। पति पत्नी को तो कभी झगड़ा लड़ाई करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भी घर में निगेटिव ऊर्जा का वायु होता है। और बच्चे भी हमारे बच्चे भी बहुत कुछ उसी से सीखते हैं। घर का माहौल जैसा रहेगा, बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। तो आप लोग को इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे के भविष्य के लिए ये सब अच्छा नहीं है। इसलिए घर को हमेशा खुशनुमा बना के रखें। घर में सुख शांति समृद्धि बने रहे, इसके में हमेशा लगे रहें। दिन रात मोबाइल देखना, मोबाइल पर ये करना वो करना, इससे कुछ नहीं होता है। आप उसे अपनी ज़िंदगी में उतारें, अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारें, तभी इससे कुछ होगा। और बहुत लोग तो जानते हुए भी ऐसी गलतियां करते हैं, तो इन गलतियों से बचे। आप लोग को पता नहीं है, यही सारी गलतियां हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है हमारे घर में। आप लोगों को पता नहीं चलता और बाद में हम सोचते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो इन छोटी छोटी गलतियों से होता है। आपके घर में हमेशा खुशनुमा माहौल होना चाहिए। सुबह के समय, शाम के समय धूप दीप जरूर जलाएं, ताकि घर में सुगंध का वातावरण फैले रहे।
कम आवाज़ करके आप कोई भक्ति सॉन्ग ज़रूर बजाएं सुबह शाम। इससे आपके घर का में शांति बनी रहेगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। यदि वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करिएगा ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। और तब ये फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।